बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं वीलॉग शुरू करूँ, आज मेरी एक बात की तस्दीक कर दी, मेरी ख़बर की 3.5 साल के बाद मरियम नवाज़ ने। और मैंने 3.5 साल पहले एक ख़बर दी थी और उसकी तस्दीक नहीं हो रही थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद ये ख़बर दुरुस्त नहीं है, लेकिन आज 3.5 साल के बाद तस्दीक हुई। मैंने बताया था कि मरियम नवाज़ जब नैब की हिरासत में थी तो इन्होंने अपने पास एक टेलीफोन छुपा कर रखा हुआ था, जो उन्हें कुछ पुलिस वालियों ने दिया था। रिश्वत विश्वत दे के इन्होंने तरीका चला के टेलीफोन पहुंचा दिया था। और वो जो आईफोन था उसके ज़रिए से मरियम नवाज़ बहुत सारी जगहों पे राब्ते में थी। और फिर वो आईफोन जब उनसे लिया गया तो उस वक्त उन्होंने धमकाया था। जब वो पुलिस वाली पकड़ी गई तो उसके मोबाइल फ़ोन से पता चला कि वो मरियम नवाज़ को गुड़िया बाजी कहकर बुलाती है, क्योंकि मरियम नवाज़ को घर में गुड़िया बाजी कहकर बुलाते थे। ये खबर मैंने उस वक्त दी थी, तो मरियम नवाज़ ने कंफर्म किया बच्चों से मुलाकात करते हुए कल कि मुझे भी घर में गुड़िया कहते हैं। तो ये एक तरह से कंफर्मेशन है, क्योंकि ये नाम इससे पहले कोई नहीं जानता था, किसी को आइडिया नहीं था। ये मैंने पहली मरतबा 3.5 साल पहले बताया था कि ये एक्चुअली वो जो पुलिस वाली पकड़ी गई थी उसके मोबाइल के अंदर से ये सारी बातें निकली थी। और ये वहाँ पर नैब के दफ्तर में भी मोबाइल इस्तेमाल, ये जालसाज हैं। ये इन्होंने तो जेलें काटी नहीं, ये तो अपने घर वालों से हर पल राब्ते में रहते थे। जेलों के अंदर भी इनको खसूसी सहूलियात थी, वीवीआईपी किस्म के इनको कमरे मिले हुए थे, तमाम घर जैसा माहौल था, घर के मुलाजमीन तक इनको मैसर रहते थे, अपने ज़ाती डॉक्टर्स इनके साथ रहते थे, तो इनकी तो मौजें थी। नाज़रीन, अब आ जाए ख़बरों की जानिब। जो तीनों दरिया हैं उनमें एक बार फिर पानी की सतह ख़तरनाक हद तक बुलंद होना शुरू हो गई है। दरिया रावी से जो इतलात आ रही हैं वो उतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी खौफनाक इतलात एक मरतबा फिर दरियाए चनाब से और दरियाए सतलुज से आ रही हैं। भारत में बारिशें बिल्कुल नहीं रुक रही। हमने जितनी मालूमात इकट्ठी की हैं उन तमाम मालूमात में हिमाचल के इलाके को तो बल्कि भारत में आफत ज़दा करार दे दिया गया है। वहाँ तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जम्मू के इलाके में, मकबूजा कश्मीर के इलाकों में जितने दरिया हैं उन सब में तुग़यानी है और उनका पानी जो है ख़तरनाक लेवल से ऊपर चल रहा है। और ये सारा पानी दाखिल हो रहा है मराला से पाकिस्तान में, यानी ये भारत से पाकिस्तान में दाखिल होता है। हेड मराला से ये पानी गुजरता है। वहाँ पे अभी भी 5.5 लाख क्यूसिक का पानी का रैला गुजर रहा है और 5 लाख क्यूसिक पानी पीछे से आ रहा है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। हेड मराला की वीडियो मैं देख रहा था, शाम के वक्त हमने मंगवाई थी कल, तो उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अगर पानी ज़्यादा मज़ीद आता है तो फिर ये एक बड़े सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेगा और मज़ीद नुकसान हो जाएगा। जो नशेबी इलाके हैं वहाँ से पानी इससे पहले कि निकाला जाता, मज़ीद पानी वहाँ से इकट्ठा होना शुरू हो गया है। लोग बार बार इस बात का शिकवा कर रहे हैं और ये शिकवा पूरे पंजाब से आ रहा है कि जो बंद तोड़े जा रहे हैं वो अपनी चॉइस के तहत तोड़े जा रहे हैं। ताकतवर लोग, बड़े लोग, मिलों के मालिकान, शुगर मिलों के मालिकान, जागीरदारों के बागात, उन सारी चीज़ों को बचाया जा रहा है। गरीबों की ज़मीनें और उनके मकानात डबोए जा रहे हैं। जो बेइख्तियार लोग हैं, जिनके पास कोई ज़्यादा इख्तियार नहीं है, जो किसान है, और किसान से तो पता नहीं किस बात का शरीफ खानदान जब इक़्तिदार में आता है ये किसान से बदला लेता है। नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया, उसने ज़िद लगा ली कि मैंने आलू 5 रुपये का बेचना है। वो जो बेचारे किसान ने इतनी मेहनत करके आलू उगाया था और इतनी मेहनत करके उसने फसल तैयार की थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। अब बेटी का ये दावा है कि जी मैंने रोटी 14 की बेचनी है और मैंने किसान पर ही डालना है सारा, और अब जो है रोटी बेच के दिखाएं 14 की, इनको सब्सिडी देनी पड़ेगी, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा सूरत हाल आपके सामने, किसान को तो इन्होंने तबाह बर्बाद किया है। अब तीनों दरियाओं में एक मरतबा फिर पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ रही है। झेलम से नीचे के जितने भी एरियाज़ हैं, जैसे गुजरात में बताया जा रहा है कि रात गए पानी दाखिल हो गया, बहुत सारे इलाकों में बगैर वार्निंग के पानी दाखिल हो गया। कई जगहों पर जहाँ पर बंद टूटते हैं वहाँ पर पेशगी कोई इतला नहीं दी जाती और लोग अपने घरों में होते हैं, अचानक पानी आ जाता है, लोगों को अपना सामान छोड़कर भागना पड़ता है। अब एक बयानिया ये भी बनाया जा रहा है कि ये भारत ने जारहियत की, आबी जारहियत की है, लेकिन हमने भारत के विजुअल्स निकाले और वहाँ की सूरत हाल देखी तो भारत में भी लगभग 1000 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की हलाकतें हुई हैं। 300 लोग तो हिमाचल में मारे गए हैं, उसे आफत ज़दा करार दिया गया है। तो ये कोई छोटी आफत नहीं है भारत में। मैंने वहाँ पे ऐसी वीडियोस देखी हैं कि 200 150 भैंस जो है लोगों की वो पानी के अंदर बह रही है और उनके बचने के इम्कानात भी कुछ नहीं है। और भैंस जिस पानी में बह रही है, भैंस का अच्छा खासा 6 फुट का कद होता है, तो वो 10-10 फुट 15-15 फुट पानी जो है वो रस्तों के ऊपर जमा है। गलियों के अंदर कश्तियाँ चल रही हैं भारत के अंदर, जो देहात की गलियाँ हैं
बहुत बुरे हालात हैं भारत में भी, लेकिन उनके पास क्योंकि वसाइल ज़्यादा हैं, उनके पास जदीद मशीनरी है, उनकी ब्यूरोक्रेसी इस मामले के लिए अलग से ट्रेंड है, फिर उनकी पुलिस बदतमीज़ी भी नहीं करती, तो वो रिलीफ के ऊपर बेहतरीन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में रिलीफ का काम ही नहीं हो रहा। पहले फ़ौज रिलीफ का काम किया करती थी, अब वो भी दिखाई नहीं दे रहे। जो इदारे हैं वो ज़ीरो चल रहे हैं। जो सूबाई हुकूमत है वो सिर्फ टिकटॉक्स बनाने के अंदर मशगूल है, वो कोई और काम कर ही नहीं रहे। लिहाजा भारत के बारे में ये बार बार कहना कि वो भारत अभी जारहियत कर रहा है, तो ये वाला पानी वो अपने डैमों में कैसे रोक लेता? यानी जब डैम फुल हो जाता है तो आपको उसके दरवाजे खोलने पड़ते हैं जब पीछे से पानी आता है। आप डैम के गेट्स नहीं खोलेंगे तो क्या होगा? डैम फट जाएंगे, टूट जाएंगे। और अगर डैम टूट गए तो क्या होगा? डैम अगर तबाह हो जाते हैं तो उसके बाद उस लेवल का सैलाब आता है कि जिसको कोई भी नहीं रोक सकता। लिहाजा भारत को अपने डैम्स के दरवाजे खोलने पड़े। सवाए रावी के ऐसी कोई और शिकायत मौजूद नहीं है। जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास उनके मुताबिक कि भारत ने वक्त से पहले आगाह ना किया हो पाकिस्तान को। ख्वाजा आसिफ ने यह बात की थी, लेकिन ख्वाजा आसिफ को झूठा करार दे रही है उनकी पार्टी, क्योंकि PMLN ने और स्टैब्लिशमेंट ने यह फैसला किया है कि कल को यह सारा कुछ हम भारत के खाते डाल देंगे। ये सौदा पाकिस्तान में आसानी से बिक जाता है ना, तो ये सौदा पाकिस्तान में हम ऐसे बेच देंगे कि भारत ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पे आबी जारहियत की है और पाकिस्तान पे पानी छोड़ा है। हालांकि भारत के अंदर बहुत नुकसान हुआ है और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की तैयारी नहीं है। अभी भी जो बंद खुद से टूट जाते हैं, पूरे पूरे इलाके डूब जाते हैं, वहाँ उन्हें कोई आगाही नहीं करता। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो बातें की जा रही हैं उनसे मुख्तलिफ है। UNDP और जो दीगर इदारे हैं वो ये कहते हैं कि 2 सितंबर को उनकी जो रिपोर्ट आई वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 करोड़ 4 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए हैं पाकिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा डाटा है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने फैसला किया ये भारत के खाते में डालना। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नहीं, इसको भारत की आबी जारहियत नहीं कहा जा सकता। वज़ीर दिफा है, वो जानते हैं कि इंफॉर्मेशन आ रही है भारत से। हाँ, वो आपका दोस्त तो नहीं है कि आपको उस तरह बताया जैसे दोस्तों को बताया जाता है, लेकिन हिफ्ज़े बात मुक़द्दम अपनी जिम्मेदारी वो पूरी कर रहा है। और देखिए, ये सैटेलाइट का दौर है, ये दौर है सोशल मीडिया का। इस पे भारत अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भी देता तो आपको ज्यादातर चीजों की इन्फॉर्मेशन पहले से रहती है। हाँ, ये जरूर है कि जब वो अपने गेट्स खोलता है डैम्स के तो वो पाकिस्तान को आगाह करता है, और जब वो नहीं आगाह करता तो वहां पर आपका शिकवा बनता है। ये दुरुस्त बात है। तो नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी मैंने आपको बताई कि सूरत हाल क्या है, लेकिन ख्वाजा आसिफ में बात हो रही थी। ख्वाजा आसिफ पे जो है वो छोड़ दिए गए हैं PMLN के हमलावर, क्योंकि ख्वाजा आसिफ कुछ ऐसी बातें करना शुरू हो गए हैं जो नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को इन्हें पसंद नहीं है। ZKB वाला मामला ख्वाजा आसिफ दिल पे ले गए कि इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जो करप्शन वाले हैं, 2 नंबर हैं, फ्रॉड है और ये पैसा खिलाते हैं सबको। तो नवाज शरीफ खुद उसकी तारीफें करते रहे हैं। लिहाजा इस पर फिर हनीफ अब्बासी साहब को मैदान में उतारा गया। उन्होंने ख्वाजा आसिफ पे चढ़ाई कर दी कि जनाब आपकी वीडियोस निकल आएंगी, आपका ये निकल आएगा, आप हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये तो आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो है, और वो ये पंजाब से जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने भी, हालांकि पीपल्स पार्टी में थी जब ख्वाजा आसिफ कुर्बानियाँ दे रहा था PMLN के लिए, या नवाज शरीफ के साथ जब ख्वाजा आसिफ खड़ा था उस वक्त ये जो खातून है आजकल पंजाब में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये पीपल्स पार्टी में होती थी। लेकिन आप देखें ये अब उठ के ख्वाजा आसिफ के ऊपर अटैक कर रही है या ख्वाजा आसिफ को गलत करार दे रही है। तो ठीक है, ये तो सियासत में चलता है। यही काम जो है पहले चौधरी निसार के साथ भी हुआ था। चौधरी निसार जो है वो ज़रा गैरतमंद आदमी थे, जान छुड़ा के टाइमों टाइम निकल गए, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब अभी तक फंसे हुए हैं उसी पार्टी के अंदर। किसी भी सीनियर आदमी की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है जब से नवाज शरीफ साहब ने अपनी साहबजादी को इस मैदान में उतारा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।